वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 6 मार्क्स। 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसके बोर्ड में आते हैं रियल नंबर्स के। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? Every composite number can be expressed as a product of power of primes, and this factorization is unique except for the order of its prime factors. अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मीनिंग क्या है? जो भी कंपोजिट नंबर होता है, अगर हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, सपोज एक कंपोजिट नंबर हम ले रहे हैं 12। ना व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ हो, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। 12 जो है उसके फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3, ये प्राइम फैक्टर्स है उसके। नाउ 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3। अब 2 स्क्वायर इंटू 3 को हम 3 इंटू 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि जो कंपोजिट नंबर है, अगर हम उसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो वो यूनिक होता है। यहाँ एक वर्ड आ रहा है यूनिक। इसका मतलब ये है कि अगर हमने 12 के फैक्टर्स निकाले तो वो फैक्टर्स आएगा 2 और 3 में। 2 का पावर 2, 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3। इनके अलावा और कोई दूसरा फैक्टर कभी नहीं आएगा। इसके हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। 3 को हम स्टार्टिंग में लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं। तो उसका मतलब यही है कि यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ऑर्डर चेंज हो सकता है पर जो कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स है वो हमेशा यूनिक रहेंगे। यूनिक रहेंगे मींस 12 के फैक्टर्स हमेशा 2 और 3 में ही रहेंगे। इसके अलावा अगर तुम क्लास में फैक्टर्स निकाल रहे हो तो कुछ और, घर में फैक्टर्स निकाल रहे हो कुछ और, तो ऐसा कभी नहीं होगा। 2 और 3 के अलावा कभी कोई फैक्टर 12 के नहीं बनेंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि यूनिक है वो ना। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं 26। 26 एक कंपोजिट नंबर है, उसका फैक्टर है 2 एंड 30। 2 इंटू 13 करेंगे हम, 26 आएगा। अगर उसके ऑर्डर को हमने चेंज करा 13 इंटू 2, that will be also equal to 26. That means 26 जो है कंपोजिट नंबर है और उसके प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2 और 13। 2 और 13 के अलावा कभी भी कोई फैक्टर्स उसके होने वाले नहीं है, इसलिए हम कहेंगे यूनिक फैक्टर। 18 थर्ड हम नंबर देख रहे हैं 18। 18 के फैक्टर्स क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर। अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो ये आएगा 3 स्क्वायर इंटू 2। तो 18 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो हमेशा वो फैक्टर्स में क्या रहेगा? 3 एंड 2। 3 और 2 के अलावा दूसरा कोई भी फैक्टर्स नहीं आने वाला है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो फैक्टर्स है वो कैसे है? यूनिक है। सिर्फ अपना ऑर्डर वो चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर भी अगर चेंज होता है, अगर हमने 3 स्क्वायर पहले लाए 2 बाद में लाए, उसके बावजूद उनका प्रोडक्ट जो है वो 18 ही आने वाला है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मीनिंग ये। समझा बच्चों? रहने दो, एडिट कर दूंगी मैं, रहने दो। ये समझा? फंडामेंटल से अच्छे समझा? ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ कंपोजिट नंबर। नाउ व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन? The process of writing a composite number as a product of primes is known as prime factorization. हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम कि अगर एक नंबर हमें दिया है कंपोजिट नंबर और उसके अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कि मल्टीपल। सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 140। 140 के फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2, 5, 7, ये सारे प्राइम फैक्टर है। प्राइम फैक्टर इसलिए है क्योंकि इनके
और फैक्टर्स नहीं बनने वाले हैं। 2 का फैक्टर क्या रहेगा, 2 1 जा 2, 5 का फैक्टर 5 1 जा 5, इसलिए वो प्राइम कहलाता है। 7 के फैक्टर 7 1 जा 7, तो ये सारे नंबर्स जो है प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से हम कोई भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है फैक्टर ट्री। अब फैक्टर ट्री किसे कहते हैं? सपोज कोई एक कंपोजिट नंबर दिया है, सपोज हमको दिया है 70, तो हम क्या करेंगे, 70 के फैक्टर्स निकालेंगे। 35 2 जा 70, 2 के फैक्टर्स नहीं है, 35 के फैक्टर्स 7 5 जा 35। तो इस तरीके से जब हम फैक्टर ट्री बनाते हैं तो हमारा जो लास्ट नंबर आना चाहिए वो कैसे रहना चाहिए, प्राइम नंबर रहना चाहिए। 7 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 70। तो 70 के फैक्टर्स है 7 इंटू 5 इंटू, ये समझा। नाउ अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है रियल नंबर, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर रियल नंबर है और रियल नंबर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि what are natural numbers. The numbers which are starting from 1 2 3 4 till infinity are called as natural numbers. Now what are whole numbers? Whole numbers जो कि 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 till infinity, तो उसको हम कहते हैं whole numbers. नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आएगा, नेगेटिव नंबर, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। तो ये सारे नंबरों को मिला के बनता है इंटीजर। उसके बाद में नेक्स्ट है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर ऐसा नंबर होता है जो p बाई क्यू फॉर्म में होता है एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो हम कहेंगे रैशनल नंबर जो है 2 बाई 3 हो सकता है, 5 by 6 हो सकता है, 7 by 4 हो सकता है। Is 5 a rational number? Yes, because we can write 5 as 5 by 1. So 5 is a rational number. Next है irrational number. अब irrational number क्या? ऐसे numbers, those numbers which cannot be written in the form p by q is called as irrational number, or the numbers which are non-terminating and non-recurring are called as irrational number. irrational number के बारे में और भी बताऊंगी मैं जब ये टॉपिक आएगा, because in this chapter only two topics are very very important, that is HCF and LCM, and the second one is irrational number. Questions from the board are from these two topics. Now ये सारे नंबरों को, ये नेचुरल नंबर होल नंबर है, होल नंबर ही इंटीजर है, इंटीजर ही रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इरैशनल नंबर। ओके ना, अब ये सारे नंबरों को अगर हम मिला दिया जाए तो वो क्या बनेगा, रियल नंबर। मतलब रियल नंबर कौन कौन से है, नेचुरल नंबर इज रियल नंबर, होल नंबर इज रियल नंबर, इंटीजर्स इज रियल नंबर, रैशनल नंबर इज रियल नंबर, इरैशनल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। दैट मीन्स रियल नंबर्स के अंडर में सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंडर में ही आते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। The HCF of two positive integers is defined as the product of smallest power of each common prime factors in the number. अब इसका मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर हम ले रहे हैं, दो कंपोजिट नंबर ले रहे हैं और उसका HCF अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों भी नंबरों का प्राइम फैक्टर्स लेंगे और उसमें जो कॉमन फैक्टर है उसका लोएस्ट पावर हम लेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल 8 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 क्यूब, 6 का फैक्टर 2 3 जा 6, 2 क्यूब 2 रेज़ टू पावर 1 3 रेज़ टू पावर 1। अब कॉमन क्या है, कॉमन दोनों में कॉमन है 2, लोएस्ट पावर कौन सा है 1, दैट इज HCF इज 2 रेज़ टू द पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2। नाउ फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, 28 ले रहे हैं अपन, 28 के फैक्टर्स क्या है 2 इंटू 2 इंटू 7 दैट इज 2 स्क्वायर इंटू 7, 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 दैट इज 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 इंटू 5,
अब कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर दोनों में 2 है और लोएस्ट टर्म, लोएस्ट पावर 2 का कितना है? 1 है। तो 2 to power 1 दैट इज इक्वल टू 2 इज अवर HCF। समझा ये? HCF समझा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स ले लेंगे, जो कॉमन फैक्टर है उनका लोएस्ट पावर देखेंगे और वो हमारा HCF बन जाएगा। नाउ LCM, the LCM of two positive integers is defined as the product of greatest power of each prime factors involved in the numbers। अब इसका मतलब क्या है? कोई भी दो नंबर हम ले रहे हैं 36 और 54, 36 के प्राइम फैक्टर्स ले रहे हैं 3 into 3 into 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 3 square into 2 square। नाउ 54 के प्राइम फैक्टर्स 3 into 3 into 3 into 2 3 cube into 2। अब हम कॉमन फैक्टर देखेंगे, 3 3 हमारा कॉमन फैक्टर है, दोनों में से जो हाईएस्ट है 3 to the power हाईएस्ट है, 3 to the power 3 हाईएस्ट है, 2 स्क्वायर और 2 दोनों कॉमन फैक्टर है, उसमें 2 to the power 2 ये हाईएस्ट फैक्टर है, वो ले लेंगे हम, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा LCM 108 आया। नाउ नेक्स्ट 12 के फैक्टर्स निकाले, 3 into 2 into 2 दैट इज 3 into 2 स्क्वायर। 18 के फैक्टर 2 into 3 स्क्वायर, दोनों में 3 3 सेम है, कॉमन है, हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, 3 का पावर 2 है, 2 दोनों में कॉमन है, 2 का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। सो 3 स्क्वायर 9 4 9 4 जा 36, तो हमारा LCM निकलेगा 36। LCM में हाईएस्ट पावर देखना है, HCF में लोएस्ट पावर देखना है। समझे बच्चों? नाउ इफ A and B are two positive integers then HCF of A of B into LCM of A of B is equal to A into B। अब इसका मतलब क्या है? सिंपली HCF into LCM is equal to product of two number। दो नंबर अगर हमें दिए हैं, सपोज 10 दिया है, 4 दिया, ये दो नंबर हमको दिए, तो HCF of 10, 4 into LCM of 10, 4 is equal to product of two number, that is HCF into LCM is equal to दो नंबरों का प्रोडक्ट। एक्सरसाइज 1.1 एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये जो हमको कंपोजिट नंबर दिया है 140, उसको हमें एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करना है। तो हम क्या करेंगे, 140 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 70 जा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, दैट इज इक्वल टू 2 into 2 into 5 into। समझे बच्चों? ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेकेंड नंबर 156। 156 के फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 13 जा 13, 1 जा, so that is equal to 2 into 2 into 3 into 30। now third one is 3 8 2 5, थर्ड वाला इजी है बच्चों, निकाल सकते हैं। नाउ फोर्थ 5 0 0 5, 5 0 0 5, so 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 0 0, 5 1 जा 5। नाउ 1001 किस टेबल में आता है? 7 के देखते हैं हम, 7 1 7, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 11 1 जा 11 3 जा 13 1 जा, so this will be equal to 5 into 7 into 11 into 13, जो कि सारे प्राइम फैक्टर्स होते। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन
Fifth one is also hard. 7429. 7429. 7429. लास्ट नंबर हमारा 9 है. अब किस टेबल में आएगा? तो ये 17 के टेबल में आएगा. 17 फोर डिवाइड करके हम देख सकते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है. 17 फोर 68, 14 माइनस 8 62, 17 थ्री 51, 119, 17 सेवन 119. तो ये आएगा 437. अब 437 जो है वो किस टेबल में आएगा? ये आता है 19 के टेबल में. बड़े बड़े टेबलों में आ रहा है इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है हमको. 19 टू 38, 12 13, 57, 19 थ्री 57. So 19 23 and 23 1 सारे प्राइम नंबर्स है. 17 into 19 into 23. So composite number can be expressed as product of prime. Find the LCM and HCF of the following number integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers. हमको दो नंबर दिए हैं, दोनों के हमको HCF फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है और हमको वेरीफाई करना है कि HCF into LCM is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. नाउ 26 के फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 13. 91 के प्राइम फैक्टर्स 7 इंटू 13. अब इसमें हम क्या लेंगे? HCF. HCF जो कॉमन है 13 कॉमन है तो हमारा HCF क्या रहेगा? 13 रहेगा. अब हम क्या निकालेंगे? LCM. LCM दोनों का हम क्या करेंगे? LCM निकालेंगे. तो हम LCM निकालते हैं. LCM. अब यहाँ पर कॉमन 13 तो है ही है और अनकॉमन वाले भी हम लेंगे 2 इंटू 7. दैट इज 13 इंटू 14. दैट इज इक्वल टू 182. HCF 13 है, LCM 182 है. हमें क्या करने को कहा गया है? फाइंड द LCM एंड HCF. HCF मिल गया हमको, LCM भी मिल गया. अब इसको वेरीफाई करना है. नाउ वेरिफिकेशन. HCF of 26 and 91 into LCM of 26 and 91 is equal to HCF हमारा आया है 13. हम डायरेक्ट इतना अगर नहीं लिखना है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कंफ्यूज होने के बदले. HCF इंटू LCM. सो 13 इंटू 182 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 13 टू 26, 13 8 104, 105, 106, 13 1 13 प्लस 10 23, 2366. HCF इंटू LCM आ रहा है. अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज इक्वल टू हमारे दो नंबर्स 26 इंटू 91. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम. 91 26 6 6 2 3 6 6. अब हम बिल्कुल देख सकते हैं कि HCF इंटू LCM 2366 है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी 2366 है. हम कहेंगे देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. Hence verified.